तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। के गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत की सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, करो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, करुणा करुणा जगत का सताया हूँ मैं। जहाँ में तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, जहाँ भी रहो बरसाना 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 मिले। बोली नारायण भगवान की जय हो। जड़बर जी का मन गोविंद के चरणों में लग गया। फिर बाकी पश्चात सुखदेव स्वामी ने 28 प्रकार के नरकों की कथाओं के बारे में बताया। वैसे भागवत की कथा में नरकों की बात को कहना जरूरी मैं नहीं समझता, लेकिन भागवत का नियम है। तो 28 प्रकार के नरक के अंधता में सिर रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अश्पत्रबंध, पत्रबंध, कालसूत्र 99 लाख की योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों से मुक्ति पाने के एक नहीं, दो नहीं, 5 साधन हैं। 5 यज्ञ व्यक्ति को करते रहना चाहिए रोजाना अगर नरकों से बचना है तो। पहला यज्ञ है गाय को रोटी, दूसरा यज्ञ है मछलियों को दाना, चेटियों को दाना, तीसरा यज्ञ है कोई भूखा व्यक्ति आ जाए भोजन खिलाइए, चौथा यज्ञ है कि हमारे द्वार पर कोई भी आ जाए वो खाली हाथ ना जाए। बोलो राधे। 5 यज्ञ करते रहना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजा, व्यक्ति को कभी राम नाम में आलस नहीं करना चाहिए कि राम नाम को आलसी और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बारंबार धिक्कार। कहते हैं राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। जो खा लिए पी लिए जय लिए और सोए लिए, बाकी बात दूसरों कोई काम ही ना है।
नहीं, इसलिए प्रभु का चिंतन करिए। और फिर कहते हैं नरकों की कथा के बारे में पूरा बताया, विवरण किया। सुखदेव स्वामी कहते बोले राजन मुझे एक कथा याद आ गई। एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और धनी भी थे, पैसे की कमी नहीं है, विद्वान भी हैं। उनका नाम है अजामिल। आपने विस्तार से सुन रखी है अजामिल की कथा, लेकिन मैं सूक्ष्म में ही बताऊंगा। अजामिल जो था ना, अजामिल जो था बड़ा विद्वान भी था। एक बार कहीं बाहर निकल गया, गोरी चमड़ी पे मन हो गया, गड़का को अपने घर में ले आया। उसको पैसा चाहिए था, बहुत सारा धन, लेकिन पंडित जी की प्रवृत्ति अजामिल की थोड़ी अलग थी। तो माला करने बैठे, कहने लगे बोले क्या ये माला वाला लेकर के बैठ गए, ज्यादा धन कमा करके लाओ। अब ज्यादा धन तो या तो नंबर 2 की कमाने से मिलेगा या चोरी डकैती से मिलेगा। तो यही अजामिल कौन बन गया? डाकू अजामिल। डाकू अजामिल बन गया। वो तो संतों की मंडली आई, अजामिल को सुधार करके चली गई हैं। संतों ने कैसे सुधारा अजामिल को कि बोले ये ऐसे तो भजन करेगा नहीं, ये तो डाकू जो ठहरा। तो ऐसे सटीक उपाय बता दिया कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अरे ये पापी, ये दुष्ट, ये चोर, ये डाकू कम से कम अपने पुत्र के नाम को गाएगा तो कल्याण तो हो जाएगा ना। तो जहां भी जाता अपने पुत्र के नाम को गाता, नारायण पुत्र नारायण पुत्र नारायण। कम से कम दिन में 1000 बार तो ले लिया होता, नाम ले लेता होगा भगवान का। यमदूत आ गए, गले में फांसी का फंदा डाल दिया, और जैसे ही इसने अपने बेटा के नाम को गाया सो भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने इसकी रक्षा कर दी, यमदूतों को भगा दिया। अब ये पड़ा पड़ा अजामिल सोच रहा है मैं सच्चे मन से नाम लेता तो मेरा कल्याण हो जाता। ऐसा मन, ऐसा भटकाव, मन विचलित होते। अजामिल ने फिर भगवान की भक्ति करी सच्चे मन से, क्योंकि एक बार चोट खा ले तो दूसरी में संभल जाना चाहिए। अजामिल संभल गया, ऐसा भजन किया, साक्षात नारायण की प्राप्ति। बोली नारायण भगवान की। इस अजामिल की कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संसार की तरफ अगर भगोगे तो तुम्हें धोखा ही धोखा मिलेगा, और गोविंद की तरफ दौड़ोगे तो जीवन को परम आनंद मिलेगा, क्योंकि गोविंद परम आनंद है। इसमें परम आनंद है, आनंद की अनुभूति। यही इस अजामिल की कथा से हमको सीखने के लिए मिलती है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। फिर सुखदेव ने दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, उनके 11,000 पुत्रों की वृद्धि की कथा कही। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, बृहस्पति रूठ कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया विश्वरूप। इंद्र के हाथों मारे जाने से उन्हें बड़ा भारी ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस हत्या को 4 जगह में बांट दिया गया। 4 जगह बांट दिया।
तो अष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया वृतासुर। भगवान का परम भक्त था, भगवान ने वृतासुर का उद्धार किया, उस पर कृपा कर। परीक्षित ने पूछा ऐसा महान भक्त होने पर भी वृतासुर को राक्षस योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा? उसका पूर्व वृतांत क्या है भगवान? सुखदेव कहते हैं वृतासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उसकी कई पत्नियां थी, संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र उत्पन्न हुआ। अन्य रानियों ने मिलकर उस बालक को विष दे दिया। उसकी मृत्यु हो गई। नारद के दिव्य ज्ञान से चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया, तपस्या के लिए चला गया, भगवान का पार्षद बन गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश में शिव जी की गोद में पार्वती को देखा, मन में बड़ा दुर्भाव जगा। पार्वती और शिव जी को लौकिक दृष्टि काम भाव से देखने लगा। पार्वती ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। पार्वती के श्राप के कारण वृतासुर के रूप में जन्मा। सुखदेव ने फिर उसके पश्चात 49 मरुद गणों की कथा को कहा। 49 मरुद गणों की कथा का वर्णन किया। बोले राजन, परीक्षित ने एक प्रश्न किया। बोले गुरुजी कि सम प्रियम स्वद ब्रह्मानमं भूतानां भगवानं स्वयं इंद्र स्वार्थे कथम दैत्यानवधीदं विषमो यतः। इसलिए परीक्षित ने कहा महाराज मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप कहते हैं तर्कों के प्रति, शास्त्रों के प्रति तर्क मत करिए। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। परीक्षित ने पूछा परमात्मा की दृष्टि तो एक समान होनी चाहिए, पर मैं सुनता आ रहा हूं देवताओं की रक्षा कर दी, देवताओं की रक्षा कर दी और राक्षस को मार दिया। ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं भगवान? कहने लगे बोले ये बिल्कुल गलत। भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। जो भगवान की आंखों के सामने आ जाता है वो तर जाता है, जो भगवान की आंखों के सामने आता नहीं वो कैसे तरे? देवता और राक्षसों में अंतर इतना है, देवताओं से मना किया जाता है तो देवता लोग मान जाते हैं, और राक्षसों को मना किया जाता है तो राक्षस मानते नहीं है। इसलिए देवताओं को बचा लेते हैं, राक्षसों को मार देते हैं। यही तो अंतर है देवताओं में और राक्षसों में। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले परीक्षित, मुझे एक कथा याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था, राजस्व यज्ञ में यह प्रश्न उठा सबसे पहले पूजा का प्रथम अधिकारी कौन है? तो पांडव बोल उठे। पांडव बोल उठे सबसे पहले प्रथम पूजा के अधिकारी हैं कौन? श्री कृष्ण। तो शिशुपाल भी उसी राजस्व यज्ञ में आया हुआ था, राजसभा में बैठा था। बोले ये ग्वारियां, ये गवार जिसने पोखर का पानी पिया, बेजड़ की रोटी खाई गुड़ के साथ, इसकी प्रथम पूजा की जाए? ऐसा नहीं हो सकता। इस शिशुपाल ने कृष्ण को चुन चुन करके गालियां दी, और अर्जुन के सामने कोई गाली दे दे गोविंद को, सो वो तो मेरे कन्हैया ने अर्जुन को शांत कर दिया। जब 100 गाली हो गई, 101 गाली पर मेरे गोविंद ने शिशुपाल का सिर से धड़ से अलग कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सिर धड़ से अलग हो गया, कल्याण हो। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर वहां पे मौजूद बैठे थे।
और नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा, बोले भगवान मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया और शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकल करके गोविंद के चरणों में समर्पित हो गई, ऐसा क्यों हुआ? भाई ये तो दुष्ट था, पापी था, गिन गिन करके इसने गालियां दी भगवान को। तो नारद ने कहा, बोले तुम ठीक कहते हो युधिष्ठिर, ये बेशक शत्रु था, भगवान को गालियां दी, लेकिन सोते नाचते खाते पीते हर परिस्थिति में इसका चिंतन कृष्ण के प्रति ज्यादा था। इसलिए मेरे गोविंद ने इसके लिए मुक्ति प्रदान कर दी, सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी शिशुपाल के लिए। एक बात कही, एक मित्र दूसरे मित्र को भूल सकता है, लेकिन एक शत्रु दूसरे शत्रु को बिल्कुल नहीं भूल सकता। और शत्रु मान करके भगवान से द्वेष वही करेगा, शत्रुता वही पालेगा जिसकी बाजू में ताकत है, और जिसकी बाजू में ताकत नहीं वो क्या भगवान से युद्ध करेगा। इसलिए भगवान बनने में भी फायदा नहीं है, शत्रुता करने में भी फायदा नहीं है, जितना फायदा दास बनने में है। दास दासो दासों में हम, दास बनने में फायदा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित, शिशुपाल का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया, तो सुखदेव ने कहा राजन, नारद ने युधिष्ठिर से कहा शिशुपाल की इसी जन्म की शत्रुता नहीं, 3-3 जन्मों की शत्रुता थी। एक जन्म में यही हिरण्यकश्यप, दूसरे में रावण, और तीसरे में शिशुपाल बनकर के आया। युधिष्ठिर ने नारद से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर के इसने शत्रुता की, प्रहलाद को बहाना बना करके शत्रुता की। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने ताड़ना दी, जो कयादू से उत्पन्न है, जेल में डाला गया, जेल में डाला गया, खीर में जहर देकर के प्रहलाद को मारने की चेष्टा की गई है। कितने कितने दंड दिए गए प्रहलाद के लिए। होलिका जो है प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गई, होलिका तो जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। की जा को राखे साया और मार सकई ना कोई, बाल न बांका करे सकई, जो जग बेरी हो। प्रहलाद कहता है, बोले पिताजी आप इधर उधर से मन को हटाइए और गोविंद के चरणों में मन को लगाइए। इतने में ही वो क्रोध में तत्पर हो गया। लेकिन प्रहलाद से पूछता है कि तुझे क्या चाहना है, तुम चाहते क्या हो? तो प्रहलाद कहता है, बोले पिताजी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यही चाहता हूँ, मोए राम नामे प्यारो, मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। ताते ताते तेल करा के तुमने मोए डलवायो, और ताते ताते तेल करा के तुमने मोए डलवायो। तुम्हें तो जब हूँ ना पायो, कैसो कष्ट सहायो। प्यारो, पिताजी मोए मत मारो।
ऊंचे ऊंचे पाड़न ते तोने मोह डलवायो। मैं तो जवा हूँ ना मर पाऊं कैसे अधम बचायो। मोए नाम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। नाम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। पिताजी तुमने होली में जलवायो। एक दिन पिताजी तुमने होली में जलवायो। मैं तो जब हूँ ना मरे पायो पिताजी मोए मत मारो। मत मारो। मोहे नाम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मोहे नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। 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 हर पल भगवान की याद, नारायण का भजन, भजन नारायण नारायण ही गाता रहता था। संडामर कमर किसके गुरु हैं, विद्यालय जाता तो भी यही राम नाम प्यारा। लेकिन हर चेष्टाएं कर ली फिर भी बाल विवाह का नहीं हो सका प्रहलाद का। इसलिए हमारे विश्वास में कमी होती है, तभी तो हम इतने दुख पाते हैं। अगर विश्वास मजबूत हो तो हम दुख काहे को पावे। कि हे दुर्वनीत मंदात्मनम, हिरण्यकश्यप कहता है कुल भेदमं कराधममः स्थमश्वासनोत द्वितम नैष स्वागे यज्ञमक्षयमम। ये हिरण्यकश्यप जिसने 12 वरदान भी ब्रह्मा से पा लिए, इसको अभिमान हो गया, नारायण के नाम से इसको चिड़ हो गई। तो ये कहता है अरे दुर्वनीत मंदात प्रहलाद, बताइए तेरा नारायण है कहाँ। तो नन्हे से बालक ने कह दिया, बोले पिताजी मुझे इस खंबे में दिखाई देते हैं। बोले इस खंबे में? ऐसा गदा का प्रहार किया कि खंबे में से फाड़ करके स्वयं नारायण नरसिंह रूप में प्रकट है गए। बोली नरसिंह भगवान की। शरीर मनुष्य जैसा है, मुख शेर जैसा है। ऐसी बड़ी दहाड़ लगाई, ऐसी बड़ी दहाड़ लगाई कि हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, पकड़ करके जंगा पे डाल दिया, जंगा पे डाल दिया धेरी में। इसलिए शाम के वक्त कभी भोजन नहीं करना चाहिए धेरी पे बैठ करके। कि सूर्य ने के फिरे कड़िमागत और पे पद सोने सुस्वाद कहा।
पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिंचाए कहाँ। किसियो राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादे कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी प्रत्येक खम्बे में है, लेकिन उसे निकालने वाला, उसे प्रकट करने वाला भक्त जैसा प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए। सूर्य अनेक फ्रैकड़ मांगत बेपद सूर्य स्वाद कहाँ। अरे पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिंचाए कहाँ। शिव राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। अरे नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। प्रकट है। बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे मन में है। हिरण्यकश्यप से पूछा नरसिंह ने, आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने विधाता ब्रह्मा से वरदान मांगा है। क्या मांगा? पहला वरदान है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अगल मरूं ना बगल मरूं। भगवान ने कहा ये भी तू ही बता दे, तू कहां है। बोले मुझे तो बीच में लटका रखा है, हवा में लटक रहा हूं, हवा में झूल रहा हूं। जंगा पे पड़े हैं ना बीच में, फिर भी आप हमें नहीं मार सकते। हमने दूसरा वरदान मांगा विधाता ब्रह्मा से। बोले क्या मांगा? बोले ना नर से मरूं, ना मनुष्य से, ना पशु से। भगवान ने कहा ये भी तू ही बता दे, हम तुम्हें कौन दिखाई देते हैं। बोले ऐसा रूप तो मेरे दादा बाबा पर बाबाओं ने भी नहीं देखा। ये भी वरदान फेल। फिर तीसरा मांगा कि अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मैं नाखूनों से तेरे पेट को चीरूंगा। ये अस्त्र भी नहीं है और शस्त्र भी नहीं है। और भी कोई वरदान है? बोले हमने वरदान मांगा 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा ओ भले आदमी, जिस विधाता ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान दिया है ना, जानते हो उस विधाता ब्रह्मा के हम कौन लगते हैं? बोले कौन लगते हैं? बोले पापा जी लगते हैं। विधाता ब्रह्मा को हमने बनाया है, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया। और सुनो 13वां महीना पुरुषोत्तम मास का मल का महीना है ना, ये अब की बार पड़ रहा है सावन में। ये स्पेशल तेरे लिए बनाया है, तेरे लिए बना। सो महाराज पेट चीर करके अंतर्दिया निकाल करके माला बना करके माला प्रो करके गले में डाल ली। सुखदेव ने कहा बोले गुरुजी माला बना करके मार करके हिरण्यकश्यप को गले में क्यों डाली? बोले बेशक ये दुष्ट था, ये पापी था, ये राक्षस था, लेकिन इसने प्रहलाद जैसे भक्त को पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए इसकी सब गलतियां माफ हैं। हर परिस्थिति में मेरा चिंतन तो करता ही था, इसलिए मुक्ति हो गई। और इसकी एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, कहते हैं 21 पीढ़ियों को भी तार देता है। जिस कुल में प्रहलाद जैसा बालक जन्म ले ले, उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की, और 7 पीढ़ी मामा तक की आ जाती हैं, रिश्तेदारों की भी तर जाती है। बोलो जय श्री राम। ऐसा अद्भुत उद्धार हो गया, कल्याण कर दिया। माता लक्ष्मी के पास में सब देवता लोग गए। नरसिंह को शांत कौन करे? किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ती। प्रहलाद को भी आगे किया गया था, तब जाकर के तो भगवान का क्रोध शांत हुआ। माता लक्ष्मी आई, वो तो डर के मारे दूसरी सांस तो वैकुंठ में जाकर के ली। बोले ये मेरे पति नहीं हो सकते। ऐसी लीला भगवान ने कही और बनाई। भगवान कोमल से कोमल बनना जानते तो कठोर से कठोर भी बनना जानते हैं।
एक बार की बात है, क्षीर सागर में भगवान अर्धशयन अवस्था में थे, माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी। कन्हैया ने कहा, नारायण ने कहा, बोले देवी धीरे से दबाव, लगती है। और धीरे से दबाने लगे। अरे देवी लगती है, धीरे से दबाओ ना। तो लक्ष्मी ने मन में क्या सोचा, मेरे नेक दबाने से इनकी लगती है तो राक्षसों को कैसे मारते होंगे। तो भगवान ने भी मन में ठान लिया कि जिस वक्त हम राक्षसों का उद्धार करते हैं, मारते हैं, पछाड़ते हैं, उस समय हम कैसा भयंकर रूप ले लेते हैं, ये एक ना एक दिन तुम्हें जरूर बता देंगे। तो नरसिंह रूप ले, नरसिंह रूप लेकर के सबको सुखंत किया। प्रहलाद पे असीम कृपा कर दी। प्रहलाद से कहा, बोले बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्या तुम्हें मेरे इस रूप से डर नहीं लगता। प्रहलाद कहता है, बोले प्रभु आप तो कोमल हैं, देखने में ऊपर से आप ऐसे लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल हैं, क्षमा करिएगा, आपने मेरे ऊपर इतनी अद्भुत कृपा कर दी। एक आश्री बालक के ऊपर आपने कृपा कर दी कि मेरी बात की रक्षा करने के लिए, मेरी बात रखने के लिए प्रभु आप नरसिंह यानी खंबे में से भी प्रकट है गए। आप जैसा दयालु कौन होगा। ऐसे को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, मेरे श्याम सरिस कोई नाई, मेरे राम सरिस कोई नाई। दीनों पे जो द्रवीभूत हो जाए उसके समान करनावान इस दुनिया में, संसार में कौन होगा। प्रहलाद पर असीम कृपा हुई। शास्त्र कहते हैं घर छोड़ करके वन में जाना जरूरी नहीं है। भगवान प्रहलाद को गद्दी पर आसीन करके तिलक करके वहां से अंतर ध्यान है गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज प्रहलाद जी भ्रमण करते करते सुदूर वन जंगल में चले गए। दत्तात्रेय नाम के संत से मिलन हुआ, सत्संग हुआ। दत्तात्रेय संत का जीवन का चरित्र का सत्संग प्रहलाद के जीवन चरित्र में पड़ा। वैराग्य ऐसा छाया, घर बार द्वार सब छोड़ दिया, नारायण की भक्ति में लग गए। मुझे तो भक्ति करनी है और भक्ति ही चाहिए। इस प्रहलाद की चरित्र की कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि विश्वास पक्का होना चाहिए। कोई हमें कितनी भी तकलीफ दे, कितने भी संकट दे, घबराना नहीं चाहिए। भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान का मनन निधिध्यासन करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, बोलो नाम नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, बोलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। कृष्णवाणी हो के दिन रात त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेदी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अद्भुत। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं
शास्त्र कहते हैं घर छोड़ करके वन में जाना जरूरी नहीं है। जो फल कीर्तन से मिलता है वो गृहस्थ से अतिथियों का सत्कार करने से मिल जाता है। इसलिए कर से कर्म कराऊं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। झाड़ू लगा रहे हैं गोविंद नाम कीर्तन गाते हुए लगाइए। भोजन बना रहे हैं तो गोविंद नाम चिंतन गाते हुए भोजन बनाइए। कितना स्वादिष्ट भोजन बनेगा। अब देखो भोजन भी बन गया और कीर्तन भी हो गया, दोनों काम है गए। परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है, लेकिन कब याद करते हैं? जब दुख का पहाड़ टूटता है कि दुख में सुमिरन सब करे। 10 मिनट की कथाएं बस आरती कराने के लिए जाते हैं। अभी झांकी आ रही है बामन भगवान की। बामन भगवान का दर्शन करके प्रसाद लेकर के फिर चलनो है। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि हमने कहा था ना 7 सवा 7 पर तो हम आरती भी करा देंगे, क्योंकि फिर आगे जागरण की व्यवस्था बनेगी। तो जो बाहर से आए हुए हैं और फिर इधर जागरण के भंडारे प्रसाद की व्यवस्था, तो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने का। परीक्षित, भगवान को हम याद कब करते हैं? जब संकट आए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। एक गज था, त्रिकुट पर्वत के पास रहता। अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? सभी मेरा जय जयकार करते हैं, मैं सब में बलशाली हूं, सभी मेरी जय जयकार करते हैं। जहां से निकल जाऊं गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय, ऐसी सभी जय जयकार लगाते हैं। और देखो अपने पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ नहाने के लिए जा रहा है। 150 पुत्र हैं, 15 पत्नियां जो है 15 पत्नी। अब नदी में तालाब में नहा रहा था, किसी ग्रह ने आकर के पैर पकड़ लिया। ग्रह ने, गजेंद्र ने कहा, बोले ओह अभी इस छोटे जीव को ये नहीं पता कि गजेंद्र का पैर है, अभी भी अभिमान गया नहीं है। पहले स्नान कर लूं, फिर नहा करके फिर बताऊंगा। तो कहते हैं जल में जो जीव होता है ना, उसकी शक्ति दुगनी बढ़ जाती है, रक्त का शोषण करने लगा। जब निबल हो गया, कमजोर हो गया, तो अपने बेटा, अपने पत्नी से कहने लगा मेरी रक्षा करो। तो पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, पुत्रों ने भी साथ छोड़ दिया। फिर कहने लगा कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। फिर स्तुति कर रहा है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, सिर्फ ये कहता है जिसने सारी कायनात को बनाया, आखिर वो है कहां? जिसने सारे क्षेत्रज्ञ को बनाया, क्षेत्रज्ञ भगवान का एक नाम है, क्षेत्रज्ञ। जिसने क्षेत्रज्ञ को बनाया, आखिर वो है कहां? वो मेरी रक्षा करे। आकाश मंडल में देवता लोग खड़े हैं। हनुमान बाबा कहने लगे हमारा नाम नहीं लियो तो हम बचाने क्यों जाएं? देवी दुर्गा हमारो नाम नहीं लियो तो हम बचावे क्यों जाएं? अरे शेरा वाली, पहाड़ों वाली, मैरो वाली बोल देता तो मैं बचा देती। भैरव बाबा कहने लगे हमारो नाम नहीं लियो तो हम क्यों जाएं? अब सब अपने अपने नामन को ढूंढ रहे हैं, बाकी बेचारे की जान निकल रही है कि तेले बारे सोड़ रही तब ऊपर और तब अरे नाम पुकारे। हरि को नाम पुकार रहा है और इधर भगवान कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं वो मेरा ही तो नाम है। हा? भगवान ने कहा, बोले कि गरुण जल्दी से चलो, गजराज के संकट के प्राण संकट में है, उसको बचाना है भैया। गरुण ने कहा, बोले कि बिना मेरे भगवान का भी काम नहीं चलता, जहां भी जाना होता है मेरे पीठ के ऊपर ही जाना होता है। भगवान समझ गए इसको अभिमान हो गया, अभिमान करता है।
अच्छा मेरी कन्या उंगली को उड़ा करके दिखा। गरुड़ ने कहा पूरे बैठ जाइए ना। बोले नहीं नहीं, आज तो मेरी कन्या उंगली को ही उड़ा करके दिखाओ। पसीना पसीना हो गया गरुड़, पसीने पसीने हो गया, लेकिन भगवान को तिल भर भी नहीं उठा सकता। अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकी को उड़ा करके ले जाता हूँ। अरे तेरी क्या औकात, तेरी क्या हिम्मत। अरे भले आदमी, अपने पंजों में जकड़ करके मैं ही तुझे आकाश में उड़ा करके ले जाता हूँ, तू मुझे क्या उड़ाएगा। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह, जीवन अर्पण में करूं तजी अभिमान चित चो, तजी अभिमान चित चो। तेरे द्वारे आ गया सुन ले प्राण आधार, ऐसी विनती में करूं तजी अभिमान चित पार, तजी अभिमान चित पार। इसलिए हे गोविंद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अभिमान किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान आ रहे हैं और देखो जैसी दृष्टि गजराज की भगवान पर पड़ गई, सो कमल का फूल तोड़ा और उठा करके कमल के फूल को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने सब सुदर्शन को आज्ञा दे दी, ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र की रक्षा कर दी। गजराज को बाहर खींच लिया। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते, बोले राजन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, भगवान ने ग्राह की मुक्ति करी या गजेंद्र की मुक्ति करी, या गजेंद्र की मुक्ति करी या ग्राह की मुक्ति करी, या ग्राह की मुक्ति करी या गजेंद्र को बचाया। परीक्षित ने कहा गुरुजी आप ही बता दो ना। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन भगवान के हाथों बचना भी मुक्ति, भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है। ग्राह, ये ग्राह था ना, ये हूहू नाम का गंधर्व था। इसने एक जल में संत के भजन करते हुए संत के पैर पकड़ लिए जल में। अब आप जल में खड़े, कोई अचानक जल में डुबकी लगा करके आपके पैर को पकड़ ले तो आपकी क्या स्थिति होगी, अनुमान लगाइए। ऐसे ही इस हूहू नाम के गंधर्व ने संत के पैर को पकड़ लिया। संत ने कहा, बोले तुझे पैर पकड़ने का बड़ा मजा आता है ना, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू जल का प्राणी बन जा, ग्राह बन जा। ग्राह बनने का श्राप लग गया। गंधर्व ने कहा, बोले आपने मुझे क्या श्राप दे दिया? अरे मैं तो सबकी सुस्ती को हटाता हूँ, ये तो मेरा मत करो। नारायण के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी, नारायण भगवान से तुम्हारा मोक्ष होगा। वही हुआ ग्राह के साथ में। इस कथा को कहने का बड़ा तात्पर्य है कि जीवन में संकट आवे तो कभी भी भगवान को भूलो मत देना, जीवन में कभी अभिमान को आने मत देना। यही इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। कथा तो हम सुनते हैं, अगर मैं चाहता तो इस कथा को और भी विस्तार से कह देता, लेकिन मैंने थोड़ा इसे संक्षिप्त कर दिया। इसका मूल सार क्या है, मूल आधार क्या है, कैसे ये गजेंद्र कथा उत्पन्न हुई, क्यों सुनी जाती है, इन सब बातों को विचार विमर्श और सोच करके ही मैंने इसको आगे उतारा है। बजाइए ठाकुर जी की ताली, बोलिए नारायण भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन व्यक्ति के जब सारे बल क्षीण हो जाते हैं तो फिर गोविंद का भजन ही काम आता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कहते हैं सुखदेव स्वामी कि भगवान को जो प्रसादी माला चढ़ जाए वो कभी भी भूल करके चरणों में नहीं गिरे। ध्यान रखिएगा, आपने भगवान को चढ़ा दी, वो चरणों में ना गिरे, इसको ध्यान रखना। अगर प्रसादी माला चढ़ी हुई चरणों में गिरी तो इंद्र भी अगर क्यों ना हो, उसे भी दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता।
कोई नहीं रुक सकता। इसलिए एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि नारायण के पास गए। नारायण ने दुर्वासा की बहुत सेवा करी है। नारायण बड़े प्रसन्न हुए दुर्वासा जी से। अपनी प्रसादी माला लेकर के नारायण ने दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र के लिए दे दी। इंद्र ने बहुत सेवा करी। इंद्र ने क्या किया पता है? वो माला ऐरावत हाथी को पहना दी, जो भान है इंद्र का। इंद्र ऐरावत हाथी ने क्या किया? उस माला के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पैरों में डाल दिया। इंद्र को स्वर्ग से भ्रष्ट होना पड़ा, भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। जब देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं, अरुण वरुण यम कुबेर इंद्र पवन, तो मां अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। कश्यप से बोली कि चौजी देवताओं की मां है अदिति, कश्यप देवताओं के पिता हैं। कहने लगी मेरे पिता मारे मारे दौड़ रहे फिर रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ ना कुछ उपाय तो बताइए। तो पता है कश्यप महाराज ने कहा, देवी आप शुक्ल पक्ष का महीना आता है, फागुन के महीने में ये कहते हैं ना, पड़वा से लेकर के त्रयोदशी तक व्रत किया जाता है। तुम इस व्रत को करोगी तो सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, जो तुम्हारे देवताओं को स्वर्ग को दिला देगा। हाँ? माता अदिति तपस्या कर रही है, भजन कर रही है, नारायण का यज्ञ भी कर रही हैं। देवता लोग मारे मारे दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान से कहा, बोले प्रभु हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। कैसे? क्योंकि वो जो राजा बलि है ना, उसने स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा लिया है। आधिपत्य जमा लिया। अच्छा, बोले कि ये बात है, क्योंकि राजा बलि पे कृपा हो गई है गुरु की। गुरु सेवा, संत सेवा और गौ सेवा, तीन व्यक्ति अगर करता रहे तो जीवन में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और यही बलि ने किया। शुक्राचार्य ने बता दिया। बलि ने चढ़ाई कर दी, स्वर्ग का अधिपति राजा बन गया। भाई देवताओं को मार तो नहीं सकता, क्योंकि अमृतपान कर रखा है। हरा तो सकता है, सो देवताओं को परास्त कर दिया। तो भगवान कहते हैं, बोले देवताओं मैं राजा बलि को मार भी नहीं सकता, हरा भी नहीं सकता। भैया मैं तो भिक्षुक बन करके जाऊंगा, त्रिलोकी को भिक्षा में मांगूंगा, तो हो सकता है। और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माता अदिति मेरा भजन ध्यान कर रही है। देखो मैं अभी जाता हूं। नारायण वामन के रूप में गए, पुत्र बनकर गए माता अदिति के। माता गर्भस्थ हुई। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, भादों का महीना शुक्ल पक्ष में वामन भगवान का अवतार हुआ। द्वादशी तिथि। ये भादों का महीना कुछ ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, राधा रानी का जन्म किस महीने में हुआ? भादों में। बलराम जी का भादों में। वामन का भादों के महीने में जन्म हुआ। कृष्ण जी का भादों में हुआ। सुखदेव ने परीक्षित को कथा किस महीने में सुनाई? भादों के महीने में। बोलिए सुखदेव स्वामी भगवान की। और इधर भी देखो वामन भगवान आ रहे हैं। वामन को दर्शन करेंगे, झांकी का दर्शन करते, भजन का आनंद लेकर और आरती कर करके अब हम घर चलेंगे। ठीक है? या आज वामन भगवान का प्राकट्य हुआ और कल से तो रसगुल्ला की कथा है। ध्यान से सुनियो भैया, कल चतुर्थ दिवस है कथा को। कल राम जन्म है और कृष्ण जन्म है। तो सबरे सद धज करके आइयो, पीले पीले वस्त्र पहन करके आइयो, फटे टूटे में मत आ जाइयो। बोलो जय श्री राधे। लाला को जन्म है तो लाला, छोटे से लाला को कुर्ता टोपी है ना, छोचक जात तुम बोले ना, हमारे ब्रज में के छोचक लेकर के जा रहे हैं।
अब छोचक में तो बहुत सामान है बे, लेकिन हमारे ब्रज में कहें कुर्ता टोपी। अब सामान तो बहुत होए। लाला को जन्म कल होएगो भैया, कल रसगुल्लान की कथा है, बहुत सुंदर राम जन्म कृष्ण जन्म होगा। अभी देखिए वामन भगवान आ रहे हैं आपके सम्मुख में, दर्शन करिएगा और फिर चलते हैं घर। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली घामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली घामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। हीरा करे पुकार, अब तुम आ जाओ गिरधारी। तेरा करे पुकार, अब तुम्हें आ जाओ गिरधारी। अमर पिलाए गयो सावरिया, ओढ़ के काली घामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली घामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। बोली वामन भगवान की। जय हो। द्रौपदी करे पुकार, अब तुम आ जाओ गिरधारी। द्रौपदी करे पुकार, अब तुम्हें आ जाओ गिरधारी। द्रौपदी करे पुकार, अब तुम आ जाओ गिरधारी। द्रौपदी करे पुकार, अब तुम्हें आ जाओ गिरधारी। और चीर बनाए गयो सावरिया, ओढ़ के काली घामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया।
करे पुकार अब तुम्हें आ जाओ बनवारी रुक्मणी करे पुकार अब तुम आ जाओ बनवारी रुक्मणी करे पुकार अब तुम्हें आ जाओ बनवारी और गाय नचाए गयो सावरिया ओढ़ के काली कांवरिया दिल मेरो ले गयो सावरिया ओढ़ के काली कांवरिया राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा 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 राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद बामन भगवान प्रकट भई और बहुत सुंदर रूप है बटुआ जैसे मोह बिंबा फल जैसे होठ है छोटी सी कमर है टमाटर जैसे गाल है देवताओं ने छाता भी दे दिया ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया माँ देवी दुर्गा ने भिक्षा वर दी बोली बामन भगवान की तो आइए एक सुंदर प्यारा सा मारा बामाने भगवान अनोखे तारे ढाके मारा बामाने भगवान अनोखे तारे ढाके मस्तक पर जटा बिराजे तेरे कानन कुंडल साजे मस्तक पर जटा बिराजे कानन में कुंडल साजे मस्तक पर जटा बिराजे कानन में कुंडल साजे मस्तक पर जटा बिराजे कानन में कुंडल साजे सारे बल मोतियन की माले अनोखे तारे मारा पावाने भगवान अनोखे तारे भागे
धर के पावन रूप निरालो, धर के पावन रूप निरालो, धर के पावन रूप निरालो, धर के पावन रूप निरालो। ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के पावन रूप निरालो, ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के पावन रूप निरालो। तुम्हारा पावन भगवान अनोखी थारी गावे। कर में कल्लल की सोए सब, पावन बन गए कैसे मुराद, पधारे राजा बल के द्वार। हो पावन बन गए कैसे मुरार, पधारे बलि राजा के द्वार। अरे बलि राजा के द्वार, पधारे बलि राजा के द्वार। हो बलि राजा के द्वार, पधारे बलि राजा के द्वार। वो पावन बन गए कैसे मुराद, पधारे बलि राजा के द्वार। बन गए कैसे मुरार, पधारे बलि राजा के द्वार। बने वामन अंगुल भगवान, बने वामन अंगुल भगवान, बने वामन अंगुल भगवान। बने वामन अंगुल भगवान। रूप को देख लियो है मान, रूप को देख लियो है मान, रूप को देख लियो है मान, रूप को देख लियो है मान। यज्ञ में पहुँचे राजा बलि वो, करने को कल्याण
बन गए कृष्ण मुरारे पधारे बलि राजा के द्वार। वामन भगवान का जन्म उत्सव हुआ। अब देखिए रात्रि को 10 बजे से जागरण है। 10 बजे से पहले भोग प्रसादी भी है और सभी भक्तों से जो भागवत कथा में आए हुए हैं उन सब से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, वो सभी माताएं भाई बंधु जागरण में जरूर पधारें। जागरण देखने के लिए बाहर से भी सुंदर सुंदर झांकियां आई हुई हैं, बहुत सुंदर और अच्छा प्रदर्शन। माता रानी का जागरण भी आपको देखने को मिलेगा आज 28 तारीख को, तो आप सभी इसमें सम्मिलित होंगे। अब जब फटाफट देसी ना आरती कराते हैं, आरती करने के पश्चात पे प्रसाद लेकर के चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कर जाऊं। हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं, हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पसोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पसोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखे छवि भले हरि बोल। हरि न जाओ, हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं, हे वामन भगवान तेरी आरती गाओ, ओ हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं। चरणों से तेरी है गंगा प्यारी, चरणों से तेली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओले चरणों को मैं प्यारे नवाऊं, हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं, हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं। जय हो। प्यास नाथ के नाथ आपे हो, प्यास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। निस दिन तेरा मैं दर्शन पाऊं। हे पावन भगवान तेरी आरती गाऊं। ओ हे पावन भगवान तेरी आरती गाओ। प्यारे श्री हरिदास के प्राणन प्यारे। श्री हरिदास के प्राण प्यारे। मेरे मोहन नंद दुलारे। मेरे मोहन नंद दुलारे। मेरे मोहन नंद दुलारे। मेरे मोहन नंद दुलारे। मेरे चरणों के मैं बल बल जाओ। हे पावन भगवान तेरी आरती गाओ। 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 कर कोर गौर में करुणावतारम। संसार सार में भुज के तिहारम। सदा वसंत में हृदय बिंद भगवन् भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा प्रभृतं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ मन्दारमाला कलिकालिकाय कपाले माला कृष्णकराय दिव्यांकराय जय दिगंबराय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। हे पावन भगवान तेरी आरती गाओ। हे पावन भगवान तेरी आरती गाओ। हरि ओम जलेन शीतलीकरणमा पुष्पे देवावन्नारोग्याभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं मा अत मंत्र पुष्पांजलि। आरती को भगवान को निवेदित करते हुए आरती की थाली को रख देंगे और सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। चावल पुष्प जिनकी थाली में अक्षत है पुष्प है वो थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे हाथ में। भगवान की पुष्पांजलि करेंगे। कोई भी फेंकेगा नहीं। जब मंत्र पुष्पांजलि पूरी हो जाए तभी प्रेम के साथ अर्पण करना है। हरि ओम जजेन निरमय दंत देवास्थानि धर्माणि सन्नाते हनकं महिमानः सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे
यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करबेर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाह तुलसी दल मंजरे भे त्वं पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनले सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। भाषा है न शैली है न गर्भित सार्वभौम में है हृदय का प्रेम है भगवन जो आपके चरणों में समर्पित है। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीराज महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बावन भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, बरसाने वारे की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, संध्या आरती की जय हो, बस्ती माता की जय हो, धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म के जय हो, गौ माता के जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो। सभी लोग प्रसाद लेंगे आरती लेंगे फिर प्रस्थान करेंगे और सभी लोग आज जल्दी कार से निवृत्त हो जाएं क्योंकि आज माता रानी का जागरण है। सभी लोग सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन करेंगे और जो कथा से वंचित रह जाते हैं कदाचित वो YouTube के माध्यम से गिरिराज तलहटी YouTube चैनल का नाम उसके माध्यम से आप कथा को घर बैठे भी श्रवण कर सकते हैं। श्री राधे। क्रमशः जो प्रसाद की व्यवस्था है
जय